Okay, good evening, everyone. My name is Swayansh Prusti, and I am a member of the tech team at GDG on campus ITR. First of all, thank you all for joining us today. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जीडीजी ऑन कैंपस एक्चुअली है क्या. फॉर दोज हु आर न्यू, जीडीजी स्टैंड्स फॉर गूगल डेवलपर ग्रुप्स. जीडीजी ऑन कैंपस आईटीआर एक स्टूडेंट लेड कम्युनिटी है जो गूगल के सपोर्ट के साथ स्टूडेंट्स को नए टेक्नोलॉजी सीखने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स डेवलप करने का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. पूरा साल हम लोग वर्कशॉप्स, हैकेथॉन्स, कोडिंग कॉन्टेस्ट, क्लाउड इवेंट्स, स्पीकर सेशंस, नेटवर्किंग इवेंट्स और बहुत सारे हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. चाहे आपके इंटरेस्ट एआई एंड एमएल में हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो, वेब डेवलपमेंट में हो या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी, ओपन सोर्स, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन या मैनेजमेंट में हो, जीडीजी में हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज है. सिंपल वर्ड्स में बोले तो जीडीजी सिर्फ एक क्लब नहीं, इट्स अ बिग कम्युनिटी. एक ऐसी कम्युनिटी जहां स्टूडेंट साथ में सीखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं. और एक चीज जो हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो है कि लर्निंग बाय डूइंग. क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ सीखने या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से मास्टर नहीं की जा सकती. कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप खुद बिल्ड करते हो, एरर्स फेस करते हो, उन्हीं को डिबग करते हो और सॉल्यूशंस फाइंड करते हो. इसीलिए हमारे ज्यादातर इवेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं. और वैसे एक छोटा सा स्पॉइलर भी दे देता हूँ अभी. अगर आपको जीडीजी इवेंट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और कभी आपने सोचा होगा कि ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो द आंसर इज इट्स द स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू एंड मी. और गुड न्यूज ये है कि जीडीजी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट्स आर स्टार्टिंग वेरी सून. चाहे आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, क्लाउड में, डिजाइन में, एडिटिंग में, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, पीआर, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच एंड एवरीवन. तो रिक्रूटमेंट अनाउंस पर जरूर नजर रखिए. शायद अगली बार स्टेज पर बोलने वाला, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाला या जीडीजी का टीम मेंबर आप में से कोई ही हो. अब आते हैं आज के सेशन पर. आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक बहुत एक्साइटिंग लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जो कि है गूगल क्लाउड आर्केड. लेकिन उससे पहले सबके लिए क्विक क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय गेमिंग? रेज योर हैंड्स. ओके, नाइस. अब और एक क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय फ्री गुडीज, स्वैग एंड रिवॉर्ड्स? एंड रेज योर हैंड्स. ओके, अभी पार्टिसिपेशन लेवल काफी सडनली इंप्रूव हो गया है. अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, हैंड्स ऑन चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हो, पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, बैजेस भी अनलॉक कर सकते हो और हजारों लर्नर्स के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो. साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट गूगल क्लाउड आर्केड इज ऑल अबाउट. और इसका स्केल समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ आपको. लास्ट ईयर गूगल फॉर आर्केड के लिए हमारे कैंपस में इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए थे कि हमें गुडीज और रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना पड़ा था. मतलब कंपटीशन भी था, एक्साइटमेंट भी था और रेस्पॉन्स भी काफी अमेजिंग था. तो अगर आप इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हो, कंसिस्टेंसी और एक्टिव पार्टिसिपेशन डेफिनेटली मैटर करेगी दोस्तों. ओके गाइस, कमिंग बैक टू द आर्केड. ये एक क्लाउड लर्निंग को इंटरैक्टिव और गेम लाइक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है. यू कंप्लीट लैब्स, यू सॉल्व चैलेंजेस, यू अर्न पॉइंट्स, यू कलेक्ट बैजेस और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू गेन रियल वर्ल्ड क्लाउड स्किल्स. मतलब लर्निंग भी हो रही है, प्रोग्रेस भी विजिबल है और मोटिवेशन भी बना रहता है. थिंक ऑफ इट एज अ गेम where every completed task levels you up, not only inside the platform but also in your technical journey. और हाँ, स्वैग्स की भी बात, डोंट वरी. लेकिन रिवॉर्ड्स को टारगेट करने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि गूगल क्लाउड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है और आप उसका मैक्स बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हो. और उसके लिए आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू माय कलीग कल्याण, जो आपका आर्केड एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताएंगे. सो एवरीवन, लेट्स वेलकम कल्याण. ओवर टू यू कल्याण. Thank you, Shreyansh. Now I will take over the next part. So, good evening, everyone. I am Kalyan Jyoti Mishra, a member of the tech team at GDG on campus ITL. And it's great to have all of you here today. So, question here है, what exactly is Google Cloud Arcade? Simple words में कहूँ तो Google Cloud Arcade is a free hands-on learning platform जहां आप क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में सिर्फ थ्योरी में नहीं देखते हैं, आप एक्चुअली उसके साथ काम करते हैं. यू वर्क विद देम. मतलब सिर्फ देखना नहीं है,
खुद लैब्स परफॉर्म करके भी सीखना है। आप हैंड्स ऑन लैब्स कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिकल चैलेंजेस सॉल्व करते हो, प्रोग्रेस के साथ पॉइंट्स, बैजेस एंड अचीवमेंट्स अर्न करते हो। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग। कितने लोगों ने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है बट कभी कंप्लीट नहीं किया है? बी ऑनेस्ट एंड रेज योर हैंड। हाँ, सबके अकाउंट में एक आई विल कंप्लीट इट समडे वाला कोर्स तो होता ही है, बट आर्केड में वही डिफरेंस है। हम यहाँ पर सिर्फ आवर्स ऑफ वीडियोस देखने के इंस्टेड हम यहाँ पर एक्चुअल टास्क कंप्लीट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने प्रोग्रेस देख सकते हैं। सो एट द एंड यू आर नॉट जस्ट सेइंग आई लर्नड अबाउट गूगल क्लाउड, यू कैन एक्चुअली से आई वर्क विद गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अब लर्निंग और स्किल्स की बातें तो होती ही रहेंगी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आप में से कुछ या फिर बहुत कुछ लोग ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन सोच रहे होंगे, इतना सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा, राइट? वेल लेट्स टॉक अबाउट द पर्क्स। ओके, पर्क्स सुनते ही आप में से बहुत सारे लोग ज्यादा अटेंटिव हो गए होंगे। दैट्स नॉर्मल। गूगल क्लाउड आर्केड का बेनिफिट सिर्फ लैब्स कंप्लीट करना तक नहीं है, आप रियल हैंड्स ऑन क्लाउड स्किल्स बिल्ड करते हो, पॉइंट्स, बैजेस एंड अचीवमेंट्स अर्न करते हो और एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ क्लाउड लर्नर्स एंड डेवलपर्स का पार्ट बनते हो। बट नाउ लेट्स कम टू द पार्ट एवरीवन इज लुकिंग एट, द एक्सक्लूसिव गूगल क्लाउड स्वैग्स। प्रोग्राम रूल्स, पेयर, रीजन एंड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग गूगल क्लाउड रिवॉर्ड अनलॉक करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड रिवॉर्ड सिर्फ बैकपैक या हुडी तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। Depending on the available reward catalog, you can find some really cool and useful Google Cloud rewards like table lamps, mini printers, camera holders, backpacks, accessories, collectibles, and other cool gadgets. मतलब ऐसे स्वैग जो सिर्फ लोगो लगा हुआ मर्चेंडाइज नहीं है, बट जेन्युइनली कूल एंड यूजफुल स्टफ है। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो जो फ्यूचर में एक्चुअली यूजफुल है, और उसी लर्निंग जर्नी के एंड में आपको एक कूल गैजेट एक्सक्लूसिव गूगल क्लाउड स्टैक भी मिल जाए। नॉट अ बैड डील, राइट? और एक बेस्ट पार्ट भी है इसका, आप इन रिवॉर्ड्स को खरीद नहीं रहे हैं, यू आर नॉट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अर्निंग देम। हर कंप्लीटेड लैब के साथ स्किल्स भी बिल्ड हो रही हैं, पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और आप पोटेंशियल रिवॉर्ड के क्लोजेस जा रहे हो। तो द फॉर्मूला इज सिंपल, लर्न, प्ले, अर्न, रिपीट। नाउ स्वैग्स देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट इसको ज्वाइन कैसे करना है? So before joining, there will be a simple process, but before to that, there will be a precautionary steps that I would like to tell. गूगल क्लाउड आप ज्वाइन करने से पहले, अगर आप लास्ट ईयर या फिर इससे पहले अगर आप कभी गूगल क्लाउड के अकाउंट में अगर आप कोई लैब कंप्लीट किए होंगे या फिर कोई आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम का पार्ट बने होंगे, तो आप वो आईडी यूज नहीं कर सकते। रीजन इज, अगर आप उनमें से कोई एक ऐसा लैब किए होंगे जो इस बार भी वो सेम लैब्स आए होंगे आपके आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में, तो आप उसमें से पॉइंट्स अर्न नहीं कर सकते। तो इट कैन create a lot of problem for maximizing your point. So you need to create a new account with your Gmail ID. Then you have to navigate to the profile section, and in the profile section you will find a settings. In settings, you should make the profile visibility to public. Then you will have to copy the link and save it somewhere, because at the time of registration it will be very mandatory. And after that you can just subscribe to Arcade, and that's all. But यहाँ पर सारा चीज खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हमने बस एक अकाउंट बनाया है। इसके बाद हम लोग एक 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसमें हम गूगल क्लाउड आर्केड पे साइन इन करेंगे। फर्स्ट, साइन इन, ऑब्वियसली अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करो। ये पार्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा पहले भी हो चुका है आपके साथ। फिर स्टेप 2 में आप आर्केड ओपन करिए, आर्केड सेक्शन ऊपर एक होगा, वहां पर आप ओपन करिए उसको। फिर स्टेप 3, एक्सप्लोर एंड प्ले। बट यहाँ पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जब आप अवेलेबल लैब्स और क्वेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, उस टाइम पे आप रैंडम लैब शुरू मत कीजिएगा। आपको फैसिलिटेटर से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपको इस लैब के बाद इस लैब को कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से आप कंप्लीट कीजिएगा, सो दैट यू कैन अर्न मैक्सिमम पॉइंट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्टेप 4, द ऑब्वियस रीजंस वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, अर्न पॉइंट एंड गेन स्किल्स। तो आप लैब्स कंप्लीट करो, पॉइंट्स और बैजेस अर्न करो, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस। एंड फाइनली स्टेप 5, गेट रिवॉर्डेड। एप्लीकेबल रूल्स, ऐप के पॉइंट्स, टीयर, एलिजिबिलिटी, रीजन एंड अवेलेबिलिटी के बेसिस पर यू मे क्वालिफाई फॉर योर रिवॉर्ड्स। एंड यस,
It's completely free to join. अब प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल लग रहा है, राइट? बट दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट. रजिस्ट्रेशन ये सेटअप के टाइम पर एक स्मॉल मिस्टेक लेटर प्रोग्रेस ट्रैकिंग या एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. और इतनी मेहनत करने के बाद छोटी सी अवॉइडेबल मिस्टेक अगर बाद में कोई केओस क्रिएट करे, दैट शुड नॉट बी देयर. आपका कोई वैल्यूएबल गुडीज आपसे जा सकती है. सो एवरीथिंग प्रॉपरली सेटअप को ये इंश्योर करने के लिए माय कलीग कैफ विल गिव ए कंप्लीट डेमो ऑफ दिस फाइव स्टेप प्रोसेस एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. और अगर आप एक बिगनर हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी ए क्लाउड एक्सपर्ट फ्रॉम डे वन. हमारा मोटो है, एक्सपर्ट बन के ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन करके एक्सपर्ट बनना है. एंड लेट मी क्विकली आस्क यू ए क्वेश्चन. कितने लोगों ने अभी तक गूगल क्लाउड के साथ प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया है? रेज योर हैंड्स इफ यू हैवंट. राइट, राइट, परफेक्ट. एंड दिस कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो अब आपको पता है आर्केड क्या है, व्हाई इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड. बट ज्वाइनिंग इज ओनली द बिगिनिंग पार्ट. द रियल गेम स्टार्ट विद योर फर्स्ट. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन लैब्स को सॉल्व कैसे करना है और पॉइंट्स कैसे अर्न करने हैं एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन दिस. एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू निराकर पटेल. ओवर टू यू निराकर. Okay, thank you, Kalyan, and good evening, everyone. Myself Mirakar from the tech team of GDGOC ITR, and I will be guiding you further. So, mostly अभी सबका एक ही क्वेश्चन होगा कि आर्केड तो ज्वाइन कर लिया, बट एक्चुअली पॉइंट्स कैसे अर्न करना है, राइट? सो क्विटिंग अपॉन दिस टू सॉल्व लेट्स एंड गेट द पॉइंट्स, हमारे पास काफी सिंपल स्टेप्स हैं. फर्स्टली एक लैब चूज करो. याद रहे, लैब मतलब एडवांस लैब चूज मत करना फिलहाल. फर्स्टली ऑब्जेक्टिव देखना एंड अंडरस्टैंड करो कि कॉन्सेप्ट के अराउंड क्या है क्या नहीं, एंड अपने करंट लेवल के अकॉर्डिंग एक लैब चूज करना. देन रीड एंड प्रिपेयर, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज लैब स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या है क्या नहीं, गूगल क्लाउड सर्विसेज कौन से यूज होने वाले हैं, एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट? और वंस द लैब स्टार्ट, यू मस्ट हैव ए बेसिक आइडिया कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है. And then the lab launch part, जैसे you start the lab, based on the given activity, you get access to the Google Cloud environment. And this is where your learning starts. Because you are not just reading about cloud, you are actually working on the Google Cloud technologies. So next is the complete tasks part. Introductions are not this, like commands को run करना है, simply required services configure करो and objectives को complete करो. बीच में एरर्स आ सकता है एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. एरर को इमीडिएटली गिव अप मत करना, प्रीवियस स्टेप्स को चेक करना है, एरर को प्रॉपर्ली रीड करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू कहां पर है, राइट? क्योंकि ट्रबल शूटिंग भी एक लर्निंग का मेजर पार्ट है. एंड देन कम्स द सबमिट एंड वेरीफाई. वंस यू कंप्लीट योर रिक्वायर्ड टास्क, अपने प्रोग्रेस को चेक करो. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, मूव टू द फाइनल पार्ट, दैट इज द अर्न पॉइंट्स. बट यहाँ पे एक स्मॉल सजेशन मैं देना चाहूंगा, सिर्फ पॉइंट्स अर्न करने के माइंडसेट से कभी भी लैब कंप्लीट मत करना. हर लैब के बाद खुद से क्वेश्चन पूछो, व्हाट डिड आई एक्चुअली लर्न टुडे? बिकॉज आर्केड आपके जो पॉइंट्स है वो आपका आर्केड जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे, बट जो प्रैक्टिकल स्किल्स यू आर लर्निंग वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे गाइस. सो चूज करो, प्रिपेयर करो, लॉन्च करो, टास्क कंप्लीट करो, वेरीफाई करो एंड अर्न योर पॉइंट्स. एंड आई थिंक लैब सॉल्विंग का पार्ट सबको क्लियर है. If yes, then give me a thumbs up and we will move to the next slide. यस आर्यन, वो हम लोग एक बार फिर से पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड वी विल शेयर द स्क्रीन एंड विल शो यू द स्टेप्स. तुम उसी टाइम पे फॉलो करते हुए फिल अप कर सकते हो. Moving ahead and now understands that how we will help you to reach the maximum points. But before moving ahead, if you have any doubt, then our Q&A section is also open. You can put in your doubts and we will answer your questions at the end of the meeting, right? So moving to the next slide. So this is a very important slide because आर्केड स्टार्ट करना रिलेटिवली बहुत इजी है, बट कंसिस्टेंट रहना एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट यू. हम नहीं चाहते कि आप बस आर्केड ज्वाइन करो एंड उसके बाद कंफ्यूज हो जाओ कि नेक्स्ट लैब कौन सा करना है या प्रोग्रेस कैसे करना है. ओके, सो फर्स्टली वी विल हेल्प यू विद curated learning paths.
आर्केड में मल्टीपल लैब्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, स्पेशली अगर इफ यू आर बिगनर इट्स समटाइम्स बी डिफिकल्ट कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड क्या करना है, एंड नेक्स्ट क्या करना है. So we're trying to help you with a structured path. Beginners concept से स्टार्ट करो, फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एंड देन एडवांस लेवल की तरफ मूव ऑन कैसे करना है. एंड नेक्स्ट इट एक्सपर्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज. डेप्थ एक्टिवली कैसे करना है, कॉमोडिटीज को कैसे अवॉइड, टाइम को बेटर मैनेज करना है. वी विल शेयर प्रैक्टिकल गाइडेंस अक्रॉस ऑल ऑफ स्किल गाइड्स एंड रूल्स. अगर कोई कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आ रहा है एंड यू आर अनेबल टू अटेन द करेक्ट क्वेश्चंस कैन प्रोसेस मच इजी. आवर गोल इज सिंपल, लाइक we will not give answers, but we will not give you the correct answers and manual answers. We will हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो एंड लाइक समझो कि हमें क्या चीज चल रहा है, why and how. And community, I feel like community is the largest strongest path of any community learning journey. If you're stuck anywhere, doubt put in करो. If you are learning something interesting, share with others. आप डिस्कस कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस. Okay, so am I audible to everyone? Okay, and final steps is like we will help you with regular event updates and learning opportunities. Like our goal is simple: learn smart, solve better, and earn more. Like okay, so हम आपको आर्केड जर्नी में कैसे हेल्प करेंगे? Is that clear to everyone? If yes, then give me a thumbs up and we'll move to the next slide. Okay, that's perfect. Now let's move to the next slide, and I think most of you are waiting for it since long, right? And guesses क्या हो सकता है? Yes, it's the point suggestion swags part. So let's understand कि point system actually में काम कैसे करता है, right? Arcade, if you complete your arcade activities, you earn some certain arcade points and badges. These points help you progress through different tiers. Like, just look at the left side of the screen firstly. You will see the exciting and exclusive Google Cloud swags here. Here the Google Cloud backpack, hoodie, arcade clock, t-shirt, notebook, pen set, Google Cloud badge, and many more items. So let me quickly ask you, how many of you actually have a Google Cloud swag? Just raise me your hands. Okay, that's amazing. I can see lots of answers. And honestly, swags journey को definitely more interesting बनाता है. And swags are very based on the reason and ability. Now let's understand the arcade tier and breakdown system, right? We have the arcade trooper tier. In the bottom, you can see it mentions at least of 50 points, and with the first 6,000 players mentioned here. And in the arcade ranger tier, it shows at least of 75 points with minimum of like first 4,000 players shown here. And the arcade champion tier with 95 points and first 3,000 players shown here. And in the arcade legend tier, it shows minimum of 120 plus points and first 2,000 players shown here. But एक पार्ट केयरफुली अंडरस्टैंड करो. टियर्स आर फील्ड इन ऑर्डर. अगर कोई टियर ऑलरेडी फुल हो जाता है, देन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर शोन हियर, यू मे वाटरफॉल टू द नेक्स्ट अवेलेबल टियर. सो पॉइंट्स अर्न करना है इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टार्ट अर्ली एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. 120 पॉइंट को एक साथ कभी मत देखना. डोंट फील ओवरवेल्ड. ओके, स्टार्ट विद वन लैप, देन मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो एंड कीप मूविंग कंसिस्टेंटली, बिकॉज swags and goodies makes the reward journey more exciting and like add value to your experiences. But at the same time, you are building the practical knowledge on the hands-on Google Cloud skills. Okay, and I think this is the real beauty of the Google Cloud Arcade. You learn, you progress, and your journey get recognized. Right? Point system clear है, badges clear है, and tier system clear है. Swags तो I think सबको clear ही होगा. If yes, then give me a thumbs up, everyone. Okay, that's perfect. Now let's move to the demo part. Now my colleague Cap will show you a live demo of the account setup and arcade. Over to you, Cap. So actually we'll take some break. At the meantime, we will give you 5 minutes. You can turn on your laptop and keep the setup on. See, I will clear this doubt.
अभी जो तुम लोग रजिस्टर करने वाले हो वो तुम्हारा आर्केड का अकाउंट रहेगा। अभी तक तुमने जो भी रजिस्टर किया था उसका डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा था कम्युनिकेशन के लिए। जो भी आगे चल के रिसोर्सेज आएंगे हम वो सारे रिसोर्सेज तुम्हें उस मेल पे फॉरवर्ड करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम लोग तुम्हें उस मेल पे फॉरवर्ड करेंगे। बट अभी जो भी तुम रजिस्टर करने वाले हो जिस भी अकाउंट से, जो आर्केड टीम है इंडिया का, उन लोगों की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो तुम्हें उसी पर्टिकुलर मेल पे आएगा। एंड द लैब्स विच यू विल बी डूइंग विद दैट जीमेल अकाउंट ओनली। सो दिस इज द डिफरेंस। अनदर थिंग, अगर जिन जिन ने स्टडी जैम में सेम अकाउंट यूज किया, डोंट रिपीट द अकाउंट फॉर आरके, क्योंकि ना उसमें भी हमने लैब्स कंप्लीट किए थे तो वो ओवरलैप कर लेंगे पॉइंट्स काउंट करने में। इट इज बेटर टू डू अ न्यू अकाउंट एंड move forward with that. It is recommended to create a new account because तुमने वो चीज पहले से कर दिया है, तो आर्केड पहले वाला काउंट नहीं होता है। जो फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंदर जो होता है उसी का पॉइंट्स काउंट किया जाएगा। तो एक नया अकाउंट बना दो। नो हर्ष, आई विल टेल यू द डिफरेंस। जो आर्केड का अकाउंट तुमने जनवरी में बनाया था वो 6 महीने का था, उसमें तुमको कोई भी बोनस पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। बट फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंदर तुमको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। तो अगर तुम एक नया अकाउंट बना के स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास एडवांटेज रहेगा ज़्यादा स्कोर करने का भी, रादर देन उस वाले अकाउंट में तो तुम्हें बोनस पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि तुम एक नया अकाउंट बना के स्टार्ट करो फिर से आर्केड। हाय एवरीवन, जैसे कि इस वाले सेशन में हमने जो भी स्टार्ट करवाया एंड जितना भी अभी तक सभी लोगों को समझ आया है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक नहीं समझ आया होगा क्लियरली कि क्या क्या करना है, आर्केड क्या होता है एंड उसमें हम लोग लैब्स कैसे कंप्लीट करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सो अभी जो हम लोग डेमो करवाने वाले हैं उसमें हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाएंगे तुम्हारे सामने रजिस्टर करके। तुम लोग भी साथ में हमारे साथ कर सकते हो एंड उसके बाद हम एक लैब कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, आज का हमारा ये टारगेट है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हम लोग वीकली सेशंस होल्ड करेंगे जिसमें हम डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हर वीकेंड में सेशंस रहेंगे जीडीजी आईटीआर टीम के तरफ से, जिसमें जो भी डाउट्स आ रहा है, बहुत सारे लैब्स में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे करना है, नहीं समझ आता है, तो वहाँ पे वो लोग 1-on-1 भी पूछ सकते हैं। कुछ बैकएंड टीम है हमारे क्लब के तरफ से, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों में। बट हाँ, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड जो भी लोग लैब्स कंप्लीट कर लेते हैं, पर्टिकुलर लैब किसी ने कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल शिवांश ने एक लैब कंप्लीट कर लिया एंड कल्याण इज हैविंग डाउट इन दैट पर्टिकुलर लैब, तो वो अगर उस ग्रुप में पोस्ट कर रहा है हमारी ग्रुप में, तो शिवांश कैन हेल्प हिम। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव अराउंड 10 to 15 मेंबर्स ओनली इन द बैक एंड टीम एंड आप लोग 700 लोग हो, तो हम उतना बड़ा स्ट्रेंथ अभी हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग छोटा छोटा सेशंस रखेंगे डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग एक दूसरे को हेल्प करोगे तो वो काम ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए भी। ऑल्सो इसके बाद जो भी मोस्ट एक्टिव मेंबर्स रहेंगे, ये हमने स्टडी जैम के टाइम भी डाला था कि जो भी एक्टिव मेंबर्स रहते हैं थ्रू आउट द सेशन उनको हम लोग जीडीजी में डायरेक्टली रिक्रूट कर लेते हैं। एंड थ्रू स्टडी जैम ऑल्सो वी हैव रिक्रूटेड वन मेंबर, दैट इज जितेंद्र भाटी फ्रॉम सेकेंड ईयर। ही वॉज एक्टिव थ्रू आउट द सेशन, वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा था, वो जीडीजी के सारे इवेंट्स में भी एक्टिव था, तो हमने उसे डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया। सो अभी जो आर्केड में होगा, आर्केड में भी जो मेंबर्स एक्टिव रहते हैं एंड एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हम लोग उन्हें भी डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे। ओके एंड जो भी फर्स्ट ईयर के लोग हैं जिनको नहीं पता है कि क्लब्स क्या होता है, जीडीजी आईटीआर क्या है, जीडीजी आईटीआर इज अ टेक्निकल क्लब इन आईटीआर विच इज गूगल डेवलपर्स ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स हैं कॉलेज में, व्हेन यू विल ज्वाइन तो तुमको मिलेगा एक्सपोजर, यू कैन ज्वाइन मेनी क्लब्स। तो फिर तुम्हें अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लब ज्वाइन करना तो उसका एक ओरिएंटेशन होता है, उस टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी सारे लोग रजिस्टर करते हैं। तो तुम लोग स्टैंड आउट कैसे करोगे, क्योंकि उस टाइम पे 700-800 रजिस्ट्रेशन आते हैं एंड क्लब में स्ट्रेंथ जो रहता है वो 100 to 150 ही रहता है। तो तुमको प्रेफरेंस मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अगर तुम यहाँ पे स्टैंड आउट कर जाते हो, अगर तुम यहाँ पे विजिबल रहते हो, हमें दिखता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेंबर डेडिकेटेड है एंड ये अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है। सो बी एक्टिव, एक दूसरे को हेल्प करो, अच्छे से सीखो एंड जो भी डाउट्स आते हैं ग्रुप में एक बार पोस्ट कर दिया करो। एंड उसके अलावा वीकेंड सेशंस जो रहेंगे उसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसी में डाउट्स क्लियर कर सकते। थ्रू आउट वीक डेज हम लोग ऐसे हर दिन किसी का भी डाउट क्लियर नहीं कर सकते, हर दिन मीटिंग्स रख के, क्योंकि हमारा भी कॉलेज क्लासेस रहता है एंड हम लोग भी काफ़ी बिजी है।
तो हम लोगों ने एक वीकेंड का शेड्यूल बनाया एंड उस पे हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा हम लोग काफ़ी सारा शीट्स भी शेयर करेंगे जिसमें कि पर्टिकुलर लैब का सोल्यूशन रहेगा। आप लोग उस लैब का सोल्यूशन यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। हम वो पर्टिकुलर जो करेक्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, वो सारा वीडियोस का शीट्स ऐड करके भेजेंगे आपको। आप लोग वहां से देख के भी लैब्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। कुछ टारगेट्स भी हम लोग सेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीक में इतना लैब सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ चले। ऐसा ना हो कि कोई मेंबर पीछे चल रहा है, उसका काफी सारा पेंडिंग लैब्स है एंड बाकी लोग काफी आगे चले गए। अगर पेंडिंग लैब्स आ जाएगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा करने को। तो मैं स्टार्टिंग से यही बोलूंगा, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहो। स्टार्टिंग का 1-2 हफ्ता करके देखो। स्टार्टिंग में 1 वीक हो सकता है जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ आएगा कैसे करना है, बट क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमारी टीम है, तुम लोग उनसे क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, बट एटलीस्ट 2 वीक तो करके देखो, क्योंकि जो गुडीज या स्वैक्स मिलते हैं आर्केड कंप्लीट करने के बाद, वो वर्थ इट स्वैक्स है। तुम लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कैसे स्वैक्स मिलते हैं। काफी प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे तुम सीख भी सकते हो। अगर तुम इंस्ट्रक्शंस पढ़ के चलोगे तो तुमको सीखने का भी मौका मिलेगा। बट जो लोग सिर्फ स्वैक्स के लिए कर रहे हैं, वो डायरेक्टली सोल्यूशंस देख के भी कर सकते हैं एंड जो भी उसके अलावा हेल्प चाहिए होगा, वो हेल्प हमारे टीम प्रोवाइड करेगा। ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चंस। एनी टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन? हाँ, एक टाइमलाइन रहेगा कंप्लीशन का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे लिए रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ है। तो हम लोग कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे कुछ मेंबर्स को, जिनको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रेंथ हम लोग भी हैंडल नहीं कर सकते एंड हमें कंसिस्टेंट बनने चाहिए। वैसे लोग नहीं चाहिए जो है ग्रुप में जिन्होंने रजिस्टर कर दिया बट वो लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, वो लोग आर्केड कर ही नहीं रहे हैं। तो हम उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। Should we have to use the same email which we have? नो, ऐसा नहीं है कि तुम वही ईमेल से रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा कोई यूनिक ईमेल से रजिस्टर करना जिससे तुमने पहले कभी भी आर्केड या स्टडी जैम नहीं किया है। मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जस्ट आफ्टर दिस आर्केड व्हेन यू ज्वाइन द कॉलेज, सितंबर में हमारा स्टडी जैम होता है। स्टडी जैम सिर्फ 1 महीने का होता है एंड उसमें इसके कंपैरिजन में काफी कम लैब्स होते हैं एंड उसके भी स्वैग्स बहुत अच्छे रहते हैं। शायद तुम लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में भी एक रील आया था स्टडी जैम स्वैग्स का। तो वो जो स्वैग्स है वो पर्टिकुलर आईटीआर के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है एंड उसमें भी काफी लिमिटेड सीट्स होते हैं। इस बार सिर्फ 100 लोगों को मिला था वो स्वैग्स एंड उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें 1000-1500 लोग रजिस्टर करते हैं। तो उसका शॉर्ट लिस्टिंग हम ही लोग करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग उसमें भी जो अच्छे बच्चे रहते हैं जो आर्केड कंप्लीट करेंगे, जो एक्टिव है, हम लोग सिर्फ उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सो मेक श्योर तुम लोग आर्केड जरूर कंप्लीट करो अगर स्टडी जैम भी करना है तो। अगर तुम अच्छे से करते हो, एक्टिव रहते हो ग्रुप में भी एंड तुम्हारा नाम दिख रहा है जब स्टडी जैम का फॉर्म खुलेगा, हम लोग तुम्हारा नाम प्रेफरेंस में रखेंगे। सो मेक श्योर तुम लोग कंप्लीट करो एंड ओके कैफ, यू कैन कंटिन्यू। Hey guys, myself Kev and I am from GDGOC Tech Team. I am going to walk you through a demo to how to operate and play the arcade. I will directly come to our agenda and I will start as a complete beginner like मुझे कुछ नहीं आता and we will see फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इशू हम फेस कर सकते हैं। तो दिस इज आवर मेन आर्केड पेज। इन हियर यू कैन सी द सब्सक्राइब टू गूगल स्किल्स आर्केड नेसेसरी। तो वी हैव टू सब्सक्राइब हियर फर्स्ट, बट बिफोर सब्सक्राइबिंग मेक श्योर कि हमारे पास एक नया फ्रेश जीमेल अकाउंट हो, जिससे जिससे हमने पिछले बार नहीं खेला हो कुछ भी आर्केड या गूगल का स्ट्रेटेजीज हो, हमने कुछ नहीं किया, आपको एक फ्रेश अकाउंट होना चाहिए। तो विथ फ्रेश अकाउंट विल कंटिन्यू हियर, सब्सक्राइब हियर, then we will enter our email. Like my email that I will continue with this session is this email. तो मेक श्योर करना कि ये जो ईमेल है और यहाँ हम जो ईमेल एंटर करने वाले हैं ये दोनों सेम हो। उसके बाद हम नेक्स्ट, देन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको एक बार आप थोड़ी रीड कर लीजिएगा, बट अभी के लिए मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूं, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे। इसमें यस क्लिक करना है एंड इसमें भी यस क्लिक करना है, देन वी विल सबमिट इट। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन वी हैव टू साइन अप फॉर द फैसिलिटेटर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, ये मेन चीज है। तो हमको इससे करने से पहले हम एक चीज करेंगे, हम आर्केड में चले जाएंगे। तो हमारा आर्केड का मेन पेज है, जैसे कि हम सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको। उसके बाद हमें कोई भी, जैसे कि हम कोई भी लैब खोलते हैं, यहाँ पर ओपन करेंगे। मैं ये लैब स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइन इन या ज्वाइन है, तो आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पर।
हम पहले साइन इन कर लेंगे एंड जो सा आपने ईमेल बनाया है मेन ईमेल आर्केड के लिए उसी से लॉग इन करेंगे हम यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे लाइक अर्पित का डेट ऑफ बर्थ है February 9 and 2006 I guess. Then ये तीनों पे टिक होगा देन आई विल एक्सेप्ट देन इसके बाद हम पर बस ये पेज आएगा तो हमें क्या करना है इस पेज में आपको अपने मोबाइल से गूगल लेंस यूज करना है गूगल लेंस और दूसरा ऐप मे और मे नॉट वर्क तो हम इसके लिए गूगल लेंस यूज करेंगे देन कंफर्म वेरीफाई ये मेरा वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर अब ये हमारा अकाउंट हो गया अब यहाँ पर डैशबोर्ड प्रोग्रेस एंड सेटिंग बट इससे पहले हमको यहाँ पर फैसिलिटेटर प्रोग्राम में हमको एनरोल करना है तो उसके लिए जो सा हम ईमेल आर्किड में यूज करते आ रहे हैं उसी को हम यूज करेंगे और इसका यहाँ पर हमें एक सेटिंग भी करना है जो मैं इसके साथ दिखाऊंगा अभी तो रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये हमको स्वैग्स मिलेंगे यहाँ पर ये सब स्वैग्स है आप देख सकते हैं देन नेक्स्ट देन टर्म्स एंड कंडीशंस yes I have accepted the terms then we'll do next then we'll fill out our name what gender male female or maybe what you are then country India we are students then we click on students graduations here mine and Arpit is 2028 or after then do you have referral code yes we have then we'll click on yes we'll enter our full name our gender country we are students our graduation year then referral code yes then we'll click on next again then it's asking for referral code so the referral code for our arcade is this and I show you here this then we'll enter it here like that make sure to don't give any spaces else it will be invalid then in this option like we have just created our account Google skill account then we'll yes I have created an account with no and creation competition we'll click on yes this first option then we will sorry then we will click on next this is, as you can see next then what we have to do is we will again go to our account here in the skill game skill.google games and we will go to our settings page as you can see this settings page then what we will do is we'll make our account public so we have to scroll down in settings option we have to scroll down and you will find make profile public so you'll have to click this just like I have clicked it there name okay and update setting I'm sorry player name would be better I guess that's fine for now we will copy this link when you will click on make profile public and update it then you will receive a link like this is your profile public link and we will copy it out and then we'll go again to our form and we'll enter it here this is the very important step किसी कुछ डाउट है तो वो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में देखिए जिस भी जगह आपको समझ नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हो और अगर दिक्कत होगी तो हम लोग कल भी एक सेशन रख सकते हैं जो लोग अगर आज रजिस्टर नहीं कर पाएंगे या फिर वीडियोस देखने के बाद भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म में गलती करोगे तो आपका फॉर्म ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा आपको मेल नहीं आएगा तो इसलिए फॉर्म एकदम सही भरना है बिना कोई गलती के तो मेक श्योर इसमें कोई गलती ना हो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रहा इसलिए हम लोगों ने सेशन रखा था कि अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत आए तो आप लोग पूछ सकते हो गलत मत भरना देन हमने जो आर्केड या गूगल हमारे गूगल स्किल्स हमने अकाउंट बनाया है और जिसमें पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल लिंक्ड है
वो ईमेल, जैसे कि मैं अभी अपना अकाउंट खोलता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये वाला अकाउंट, अर्पित मौर्य वाला अकाउंट जो है वो लिंक्ड है, और अर्पित मौर्य वाला अकाउंट ये वाला है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, YTX प्राइमल। तो यही वाला ईमेल हम जाके एंटर करेंगे यहाँ पर। मेक श्योर कि आप जो सा अकाउंट लॉग इन करें अपना गूगल स्किल्स में, वही अकाउंट आप यहाँ पर यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप गलत ईमेल एंटर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब ये जो है ये तो ट्रिकी पार्ट है, इसको हमको क्या करना है ना, हमको इस लिंक पे जाना है, गो टू द ऑफिशियल ईयर पेज लिंक। आपको इसको प्राइवेट टैब में खोलना है, मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो। फिर वो हमको करना है साइन इन। साइन इन मेल डालना है, नेक्स्ट, जस्ट सेकंड। यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लीजिएगा। देन ये मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन गियर। यस, आपको यहाँ पर ज्वाइन गियर करना है। ज्वाइन कर चुके हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर जाकर अपना चेक कर लें कि आपका वही अकाउंट है। अगर दूसरे दूसरा अकाउंट रहा तो वो पूरा आपका रिजेक्ट होगा एप्लीकेशन। अभी कंफर्म हो चुका है, हम करेंगे ज्वाइन गियर। उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल, इसको हम यस करेंगे। एंड वी आर स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट। देन वी क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ पर हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें यस यस साइन मी अप फॉर गूगल डेवलप इमेज में यहाँ पर क्लिक करना है। देन क्रिएट प्रोफाइल। थोड़ा टाइम लेगा। देन वी हैव टू नंबर, देन सिटी टाउन, we can give our city and town. For here from Delhi, India. ITR for and student, first name Arpit, last name Kumar. Yeah. Then we'll submit it. ये हो चुका है, व्यू प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक जब हमने यहाँ पर सिटी पे क्या फील करें, सिटी पे आप ये फील करें कि आप कहाँ रहते हैं। यहाँ तक किसी सब कुछ बिट हो चुका है, यहाँ तक इस पेज तक। तो किसी कुछ इशू फेस कर रहा है कोई, कंटिन्यू करें आगे। एक सेकंड कैफ, एक थोड़े डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, बिफोर गियर वाला आपको वो अपना पब्लिक प्रोफाइल एक्सेस करके उसको पेस्ट करना पड़ता है। जैसे कैफ थोड़ा पीछे रिवाइंड करके दिखा दो, ओके। बिफोर गियर वाला फॉर्म में। बिफोर गियर में करेंगे बैक। तो यहाँ बिफोर पे गियर में यहाँ पे आपको स्किल बूस्ट अकाउंट में जाके अपना प्रोफाइल पब्लिक करवाना है। और मेक श्योर जब आप प्रोफाइल पब्लिक करते हो उसके बाद अपडेट करें, अदरवाइज आपको लिंक शो नहीं करेगा, जो मैक्सिमम लोगों का इशू आ रहा है। तो जैसे कि कैप दिखाना एक बार।
एक्सप्लेन कर लो आपको वो वाला। ओके ओके, आपको यहाँ जो लिंक पुट करना है वो लिंक आपको मिलेगा। आपको आर्किड यहाँ पे skill.google में आना है। आने का तरीका, आपको सिर्फ गेम को सिर्फ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको गेम को ज्वाइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और अपना जो यहाँ पर ईमेल माई अकाउंट है इसको ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका आएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको जाना है नीचे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है मेक प्रोफाइल पब्लिक। देन आपको करना है अपडेट सेटिंग्स। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा अपना। देन इसको यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? कैफ रिपीट द गियर प्रोसेस अगेन। एक मिनट, आपको गियर रिपीट करना है तो हमको दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। इसको हम भी कॉपी कर जस्ट लेंगे। एक्सप्लेन इट, मतलब लॉगिन मत करना, एक्सप्लेन कर लो ओके, कि कहाँ से करना है। आप गियर में आएंगे। लॉगिन करने के, अगर आप अपना अकाउंट साइन अप करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन द गियर, तो आपको फॉलो अप करना है। वो आपसे पहले ईमेल लॉगिन करवाएगा। उसके बाद आप सिटी का नाम और कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपका और आपका घर का एड्रेस क्या, वो सब आपसे मांगेगा। आपको सबमिट करना है। देन आपको डायरेक्टली वो इस पेज में फॉलो अप कर देगा। देन हमको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। अगर आप अपना घर एड्रेस डाल दिए या कुछ भी दिक्कत हो गया है तो आप यहाँ पर जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, देन हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे यहाँ पर देखिए, एक मिनट और रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रोफाइल्स में भी हम है, आप कुछ दिक्कत होगी, आप घर एड्रेस या कुछ भी गलत डाल दिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। देन ये होने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे अकाउंट सेक्शन पे। और यहाँ पर हमारा प्राइवेट है ये, राइट, अकाउंट प्राइवेट है। तो हमको क्या करना है, हम करना है इसको पब्लिक। तो हम इसको स्विच करेंगे पब्लिक पे। थोड़ा सा टाइम लेगा। पब्लिक में होने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम प्रोफाइल पेज पे आएंगे। और उस टाइम जो हमने लिंक कॉपी किया था हमारा अकाउंट का, या यहाँ से भी आप अकाउंट का लिंक कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड कॉपी हो चुका है यहाँ से शेयरिंग का ऑप्शन से। अब इसको यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, पब्लिक प्रोफाइल दिखा रहा है। अब ये लिंक को कॉपी करने के बाद दोबारा जाएंगे अपना फॉर्म पे। यहाँ पर आई वेरीफाई, देन नीचे, देन यहाँ पर एक सेकंड, क्या आप वो पिछले वाले स्क्रीन पे आना, गियर वाला। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हाँ, यहाँ पे शिवानी देखो, ऊपर जो सेटिंग्स है वहां पे जाके तुमको मिलेगा ऑप्शन और तुम्हारे अकाउंट को पब्लिक करने का, ठीक है? तो फिर वहां से यहाँ कर पर आपका सकते हो। यहाँ पर आपका प्राइवेट लिखा होगा तो आपको जाना है सेटिंग्स। यहाँ है सेटिंग्स पेज पे, यहाँ पर है जो है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे अकाउंट सेक्शन पे। और यहाँ पर अकाउंट अगर आपका प्राइवेट आपको करना है, सॉरी मैं गलती प्राइवेट कर दिया दोबारा। यहाँ पर जो प्राइवेट किया हुआ है उसको करना है आपको पब्लिक। क्या हाउ टू एक्सेस दिस पेज? someone is asking. जस्ट अ सेकेंड, आपको सिर्फ फॉलो अप करने, जैसा कि आप ओपन करेंगे गियर वाला ऑप्शन, साइन करने के बाद आपको आएगा ज्वाइन गियर। आपको सिर्फ इसमें क्लिक करना, देन आपको प्रॉम्प्ट देते जाएगा कि आपको क्या एंटर करना है। अगर आपको एंटर करते जाएंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। आपको पहले अपना टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करना है। देन आपको अपना नाम, इंस्टीट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं, एंड घर का एड्रेस, वो सब आपको फिलअप करना है। देन आप सबमिट मारेंगे। देन आपको इस पेज में डायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली। और अभी इसको डाउट है कि वो गलती से कहीं पर गलत जगह चले गए या उनको नहीं मिल रहा है, तो ये सेशन खत्म होने के बाद, डाउट क्लियर होने के बाद, फिर हम और एक सेशन जब करेंगे उसमें हम बताएंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट अभी पब्लिक प्रोफाइल है। इसको होने के बाद हम यहाँ पर कॉपी करेंगे अपना लिंक, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कहाँ से लिंक आपको गेट करना है, अब पब्लिक करने के बाद आपको वापस प्रोफाइल पेज में आना है। एंड देन यहाँ पर आपको, मैं जूम करता हूँ एक मिनट, तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है ये आई के साइड में। इसको आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा ये। Cap, I think you can continue with the
स्टेप्स। अगर और किसी को कुछ भी दिक्कत आएगा तो इसके बाद हम लोग वापस से अभी मीटिंग्स रखने वाले हैं मेंबर्स के साथ, तो वहाँ पे क्लियर ओके करेंगे। ओके, देन ये हमने पेस्ट कर दिया अपना लिंक, देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एक्नॉलेज एंड अगेन आई एक्नॉलेज। ये तक हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सबमिट, और ये हो गया हमारा सबमिट प्रॉपरली। देन अब हम चलते हैं कि आर्केड को कैसा खेलना है। अभी तक तो हम सीख गए कि मतलब कैसे आर्केड में ज्वाइन करना है, एनरोल करना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए, और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लाइक दैट। अब हम आर्केड कैसे प्ले करना है वो देखेंगे। क्या, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक बार काउंट ले लो तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जिनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ एक बार अपना हैंड रेज करना, एंड हैंड्स डाउन मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ओके ओके, एंड जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जहां तक कैफ ने भी किया है, एक बार वो लोग अपना हैंड्स रेज करो। हैंड रेज करना है, थम्स अप रिएक्शन नहीं, एक बार हैंड रेज करना। आई वांट टू सी द काउंट। ओके, आई थिंक कैफ व्हाट वी कैन डू इज एक और मीटिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप में, एंड जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इशू है, we will resolve that issue in the another meeting, and you can carry your steps over here. You can show the demo of the labs. और जिनका डेमो वाला पार्ट है तुम बाद में उस मीटिंग में आके एक बार दिखा देना, so it will save their time also. Okay, so let's take a break of 2 minutes. मैं एक बार उस वाले मीटिंग का एक बार देख ले रहा हूँ, फॉलो अप कर ले रहा हूँ, then I will tell you what to do. Cap, you are on mute. ओके भैया। You should do one thing in the meantime, attendance ले लो सभी का एक बार, लास्ट राउंड ऑफ अटेंडेंस। इसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे दो अलग अलग मीटिंग्स में स्टूडेंट्स को। एक जो जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वो लोग इसी मीटिंग में रुकेंगे, एंड जिनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रहा है वो एक दूसरे मीटिंग में स्विच कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नई मीटिंग का लिंक चैट बॉक्स में है। जिनका भी दिक्कत है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ वही लोग ज्वाइन करना, जिनका कंप्लीट हो चुका है वो लोग मत ज्वाइन करना। अटेंडेंस के बाद अभी के लिए मत ज्वाइन करो, अटेंडेंस होगा उसके बाद, ठीक है। क्या वो स्क्रीन शेयर करके पीपीटी का लास्ट पेज दिखा रहे। जो भी लोग सिर्फ लास्ट वाले स्टेप्स में है ना, उन लोगों का डाउट जो भी है वो लोग अभी क्लियर कर लेना कैप के थ्रू, जो लास्ट स्टेप में एकदम जो पब्लिक प्रोफाइल वाले लिंक पे है। पुनीत, अगर तुम्हारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है तो एक डेमो लैब देख लो, इफ यू आर न्यू, वो देख के समझ लो कैसे लैब्स कंप्लीट करते हैं। आज के लिए सिर्फ उतना ही है। लास्ट पेज दिखा दे क्या, अटेंडेंस का पेज दिखा दे। ओके ओके, यस ललित, तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल लिंक सिर्फ कॉपी होना चाहिए एंड उस फॉर्म में तुम्हें पेस्ट करना। अकाउंट और ये वाला नहीं, लास्ट लास्ट। शुभांकर, कौन सा बैचेस शो नहीं हो रहा तुम्हारे डैशबोर्ड पे? तुम्हारे अकाउंट का बैचेस, जिनका भी डाउट है वो लोग, और उन्होंने अपना अटेंडेंस मार्क करवा दिया है, वो लोग दूसरे जगह ज्वाइन कर सकता है। क्या गियर वाला पार्ट तुम समझा रहे हो ना इस मीटिंग में? जी भैया। एक्चुअली जो गियर का जो हमको लिंक, जिसको लिंक मिल चुका है, उसको आपको दोबारा वो फॉर्म में आना है, फेवरेट फॉर्म में, और आपको वहाँ पर पेस्ट करना है 8th पेज में, जहाँ पर लिखा हुआ है गियर वाला। फिर मतलब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसका लिंक जिसको अभी तक नहीं मिला है, आफ्टर ये ब्रेक होने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ दोबारा कैसे लिंक लेना है। जो फ्रेश अकाउंट तुम लोगों ने बनाया है ना, उसी अकाउंट से अपना अटेंडेंस वगैरह सब कुछ उसी से मार्क करो, अटेंडेंस भी उसी से मार्क करो,
जितने जगह फॉर्म्स पे रजिस्टर कर रहे हो उसी अकाउंट से रजिस्टर करो ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। अब हम आ जाएंगे आर्केड का मेन पेज में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल गेम्स हैं और हमको हर एक गेम का पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट या किसी में से 2 पॉइंट मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर आर्केड बेस कैंप, आर्केड एडवेंचर, आर्केड ट्रायल, आर्केड वॉयज, यहाँ मल्टीपल हैं। तो जैसे कि मैं अभी के लिए आर्केड बेस कैंप खेलूंगा, राइट। तो सबसे मेन स्टेप है कि आपको एक्सेस कोड को आप कॉपी कर लेना है। ये जो हमारा एक्सेस कोड है, ये मेन चीज है एक्सेस कोड। इसको आपको कर लेना है कॉपी और देन आपको करना है स्टार्ट। देन जब तक स्टार्ट हो चुका है ये वाला, ये कोई डाउट है? नहीं, कंटिन्यू करते हैं। जब ये पेज आपका ओपन हो चुका है तो आपको करना है ज्वाइन दिस गेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गेम में मल्टीपल लैब्स होते हैं। लाइक इसमें टोटल पहला सेक्शन में 4 लैब्स, दूसरे सेक्शन में 4 लैब्स, तो टोटल 8 लैब्स हैं इसमें, राइट। तो अभी के लिए मैं एक ही लैब आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना है ज्वाइन दिस गेम। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है, आपका पेज जो आपने कॉपी किया था यहाँ से, आपका कोड जो आपने कॉपी किया था यहाँ से, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है एक्सेस कोड पर, और आपको करना है ज्वाइन। देन आपको यहाँ पर करना है सबमिट। ओके, अब यहाँ तक किस किस का हो गया है? यहाँ तक सब क्लियर है सबको? ये कुछ डाउट हो या कुछ इशू? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमको दिखा है स्टार्ट मॉड्यूल्स। तो देखिए, मैं तो अभी डेमो दे रहा हूँ, तो मैं अभी कहीं से भी स्टार्ट करूंगा। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप इसको स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा। पहला जो है वेलकम टू बेस कैंप, पहले आप इसका 1 2 3 4 कंप्लीट कीजिए, 5 तक यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद लेवल अप कंप्लीट कीजिए, वन बाय वन, लाइक दिस। अभी के लिए मैं तो कोई सा भी कर दूंगा। लाइक अभी मैं आपको दिखाने के लिए लेवल अप का एक छोटा वाला कर देता हूँ, ठीक है ना। सिक्योरिंग लैब, सिक्योरिंग कंटेनर बिल्ड्स, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। बट आप जब करेंगे आप यहाँ से स्टार्ट मॉडल कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए डेमो करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ तक सब आ चुके हैं? यहाँ तक सबका ओके है? कुछ इश्यू सबका यहाँ तक? ओके, यहाँ तक सब राइट है। दिन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिले हैं, डॉक्यूमेंट मिला हुआ है कैसा करना है, क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेटअप क्या। एक्चुअली मैं सब पढ़ चुका हूँ तो मेरे को सब पता ही है, लेकिन आप जब करेंगे तो आप एक बार थोरोली सारा चीजें को रीड कीजिएगा। क्या टास्क है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सेटअप करना है, एक बार आप अच्छे से सारी चीजों को पढ़िएगा। देन अब इस पेज में आने के बाद हम करेंगे स्टार्ट लैब। लैब कितना, 1 घंटा का लैब है, तो हम करेंगे इससे स्टार्ट लैब। फाइनली वी आर ह्यूमन और नॉट, yeah, we are human. So yeah, lab started. Then what we'll do is, like, this is our email address for this lab, and this is our password. And we have to open this. I will show you. Then we have to open this link, Google Cloud Console link, but we have to open in a private console. I mean private tab. So we'll just left click it. I mean right click it. Then we will open in incognito window. We'll just close it from here. Then it will directly open you here. Then you will just I understand. जैसे कि मेरा यहाँ पे डायरेक्टली खुल गया, लेकिन बहुत सारे लोग को ये दिक्कत होगा। एक एंड इसको एग्री कर लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे मेरा डायरेक्टली ओपन हो गया, मेरे को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन कुछ लोग का ऐसा है कि इसको लॉगिन मांगेगा, तो आपको ईमेल में ये देना है यूजर नेम, और पासवर्ड आपको ये पासवर्ड देना है, तो आपको लॉगिन हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ तक सबका क्लियर है?
एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ओके, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, रिपीट कर देता हूँ और एक बार मैं, और किसी कुछ कहीं पर दिक्कत या कुछ इशू कोई फेस कर रहा है? हाँ, जो भी आप टैब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपको ये एक मिनट में आपको शो करता हूँ। आपको ये जो लेफ्ट साइड में आपको ये जो मिल रहा है ना, आपको गूगल क्लाउड कंसोल, यहाँ पर आपको प्राइवेटली ओपन करना है इसे। ये लिंक को आपको प्राइवेटली ओपन करना है, ये लिंक को, ऑलराइट। जिसका भी गियर में इशू है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया तो एंड तक रुकना, मैं एंड में गियर को और एक बार बता दूंगा, ऑलराइट। पुनीत बस अब एक बार देख लीजिए कैसे लैब कैसे कंप्लीट करना है, बस वो देखने के बाद आप बाद में भी लैब कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। मैं तो बस एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। हाँ ऋषिका, हमको कंसोल जो है उसको इनकोगनिटो टैब पे ही ओपन करना है, और ये जो आप जहीं से भी आप ये सॉल्यूशन करके कंप्लीट करेंगे, बट मेक श्योर करना है कि आप पढ़ के कंप्लीट करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। वरना स्वैग्स तो खराब हो जाएगा 10 साल बाद, लेकिन आपका नॉलेज खराब नहीं होगा। अब कंटिन्यू करता है, इसका जो इशू है हम बाद में उसे कवर कर लेंगे, नो इशूज, ठीक है ना। अब प्राइवेट टैब में आता हूँ मैं। देन हमको अब पढ़ना पड़ेगा, लाइक यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होगा हमारा लेफ्ट का टास्क, तो एक्टिवेट क्लाउड शेल। हमको क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है टास्क में, ये बस ऐसे ही मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ओके। आपको फिर यहाँ पर आ जाना है स्टेप पे, और यहाँ पर हमको ये बना हुआ है एक्टिवेट क्लाउड शेल। कंटिन्यू, राइस, या इट्स ओपन नाउ। तो हम जाएंगे वापस हमारे स्टेप पे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी विल गेट दिस आउटपुट। तो हमने ऐसा आउटपुट हमने पा लिया, जब देखते हैं यहाँ पर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है दिस सेशन, राइट। हम कंटिन्यू करेंगे हम। तो हमको ये वाला कोड जो है यहाँ पर हमको पेस्ट करना है। यू कैन लिस्ट द आर्काइव, ये ऑप्शनल कमांड है, मैं दिखाया पेस्ट करता हूँ, सॉल राइट। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा मैं। देन हमको पता चल चुका है हमारा, ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसा सेम हमको यहाँ पर भी शो कर रहा है, ऑल राइट। या अब यहाँ पर हम ये कमांड रन करेंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली सब पढ़ चुका हूँ तो मेरे को पता है क्या करना है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको थॉरोली रीड करेंगे क्या करने, स्टेप्स क्या है, कैसा करना है, यहाँ पर पूरा लाइन बाय लाइन पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड देन कंटिन्यू करिएगा, ओके। देन हमको ये कमांड को पेस्ट करना है। जैसे कि हमने ये कमांड पेस्ट किया, हमको ये आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पर कंसोल में देखते चेक करते हैं। बस हमको ये आउटपुट मिल चुका है यहाँ पर, ऑलराइट। अब हमको नया कमांड पेस्ट करना है, सॉरी। हमको अब ये जाके यहाँ पे कॉपी करना है ये कमांड, एंड हमको यहाँ पे पेस्ट करना है वो कमांड। जो हमारा कमांड रन हो चुका है करेक्टली, देन हमको ये कमांड को रन करना है। देन वी विल गो हियर अगेन, शेल में जाके इसे भी रन कर देंगे, रन हो चुका है ये वाला। देन अगेन हम यहाँ पर आएंगे फर्स्ट स्टेप में, इसे हमें क्लोन करना है, गेट क्लोन करना है। उसे कॉपी जाएंगे और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे, तो गेट क्लोन अभी करेगा। देन ये था रिक्वेस्ट पार्ट, वर्क पे सेटअप था। अब उसके बाद आएगा टास्क वन। हर एक लैब के अंदर मल्टीपल टास्क रहते हैं। इसको समझो कि हर एक गेम के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल रहते हैं, हर एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल लैब्स रहते हैं, लाइक दैट। और हर एक लैब्स के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं, ऑलराइट। तो हमको पहला टास्क यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये हो चुका है, हमारा सेटअप हो चुका है, हम कमांड को रन कर देंगे। ये रन हो चुका है, अब हमको ये रन करना है, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन द क्लाउड कंसोल गो टू आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री रिपोजिटरी एंड इट विल बी एम्प्टी, राइट। तो हम इसको चेक कर लेंगे एम्प्टी है या फिर नहीं। सबसे इजी तरीका रहता है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे आर्टिफैक्ट, पहला ही आ गया आर्टिफैक्ट, सब क्लिक कर देंगे, गॉट इट। क्लिक करेंगे, देखिए पूरा एम्प्टी है अभी, राइट। तो पूरा एम्प्टी, तो कुछ है नहीं अभी। तो हम वापस में आ जाएंगे, जैसे बोल था
In the cloud console, go to artifact registry repository. Notice your newly created Maven repository container name X. If you click on it, it will be empty. All right, हमारा empty था, correct? Then हम ये कमांड कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। हमको ये आउटपुट मिल गया, जो आउटपुट हमको दिखाया था वहां पर आउटपुट सेक्शन में, ये आउटपुट दिखा, हमको आउटपुट मिल गया। तो ये सब हमारा हो गया, राइट? अब हम क्या करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस। मैंने सारा कंप्लीट स्टेप सारा क्लिक किया, तो यहाँ पर आ गया राइट। लाइक दैट देयर आर मल्टीपल स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे कि यहाँ पर और एक है, तो आपको जितना भी मल्टीपल टास्क है सबका आपको इसको वेरीफाई करना है, और तभी जाके आपको यहाँ पर जाके एंड लैब करना है। अगर देखिए मैं तो बस डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं पूरा लैब करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा लैब यहाँ पर दिखाया हुआ टाइम 1 घंटा का है, तो मैं अभी पूरा लैब करने नहीं वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बस एक टास्क दिखाया मैं, इसका जैसा कि यहाँ पर हो गया, तो आपको जितने भी यहाँ पर आपको दिखेंगे एक सब आपको वेरी इसको राइट करना है, मीन्स ग्रीन करना है। जब सब सारे ग्रीन हो जाएंगे तो आपको आराम से यहाँ पर आके एंड लैब करना है, देन आपका लैब कंप्लीटेड। लाइक दैट आपको सारे लैब्स करते जाने, और हम गाइड भी करेंगे उसके हिसाब से। अब किसी कुछ डाउट या कुछ इशू? कैन यू रिपीट व्हाट टू डू? आपको जब आप लैब पर हो तो आपको बैठ के वहां पर पढ़िएगा कि कैसा दिया हुआ, क्या स्टेप्स है और कैसे कंप्लीट करना है आपको। ऑलराइट, और किसी कुछ इशू? एक्सेस कोड डालने के बाद आपको ये करना है कि आपको स्टार्ट मॉड्यूल में करना है, ज्वाइन द गेम एंड स्टार्ट मॉड्यूल। हाउ टू एक्टिवेट क्लाउड से ये तो आपको खुद से पढ़ना है, लैब में कैसा दिया हुआ है, एंड देन आपको स्टार्ट करना है। और मैं बता भी देता हूँ एक्चुअली, 1 मिनट। आपको बस गूगल क्लाउड कंसोल में आके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका शेल खुल जाएगा ये ऑप्शन में। आपको टाइम थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, क्योंकि मतलब ये पहला बार इंटरफेस, आप इतना बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंटरफेस है, बट या आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे क्या चीज कहाँ पर है, थोड़ा बैठ के ओवरव्यू करेंगे तो आप सीख जाएंगे डायरेक्टली। हाँ, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इशू ये होता है कि मैं आपको दिखाना भूल गया एक चीज, कि हर एक उसमें एक स्लॉट्स होते हैं। अगर वो स्लॉट्स फिलअप हो चुके हैं तो आप वो गेम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लाइक आई विल शो यू, वेट। लाइक यहाँ पर देखिए आप, 555 स्पॉट्स रिमेनिंग। अगर ये फिल हो जाएंगे तो आप ये गेम को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा दिन बाद ये फिर जब वापस जब ये आएगा तो फिर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे आकाश ने बोला, एवरी डे यू हैव ए लिमिट ऑफ डूइंग 15 लैब मैक्स, डूइंग 1 लैब ट्वाइस काउंट एज 2। इसमें आप ही का टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर आपका सारा येलो, आपका सारा अगर ग्रीन हो चुका है, देन वो अपने आप एंड हो रहा है, तो वो एज अ पॉइंट काउंट होगा। हाँ, उसके बाद सब लोग देखो, यहाँ पे आर्केड बेस कैंप है, तो जब उस पे स्टार्ट पे क्लिक करो, उसके बाद Actually- वेलकम टू बेस कैंप पे क्लिक कर, उसके बाद नीचे जा, उसके बाद लेवल अप पे क्लिक करो। अब देखो, यहाँ जितनी लैब्स पे रिक्वायर्ड है ना, वो सारी कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। समझ गए सब लोग? और किसी को कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। 24 से 48 आवर्स के अंदर एक मेल आएगा जिसमें तुम्हारा यूनिक कोड रहेगा, जिससे 750 फ्री क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। उससे स्किल बैजेस वाले कर सकते हो सारे। हाँ श्रेयस, तुम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके कर सकते हो। आगे के लैब्स में और भी अलग अलग टास्क रहेंगे करने के लिए। किसी में चैटबॉट बनाना रहेगा, किसी में कुछ और टास्क रहेगा, वो सब कंप्लीट करना रहेगा तुम लोगों को। बट इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं यूट्यूब पे, वो मैं बता दे रहा हूँ। उस पर मतलब नॉर्मल कुछ छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, वो अगर डायरेक्ट तुम टर्मिनल पर डालोगे तो तुम्हें वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ते हैं। बट अगर तुम्हें सीखना है
तो मैं बोलूंगा कि सारे स्टेप्स फॉलो करके सीखो, तो उससे तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज सीखने को भी मिलेगा। हाँ, अगर तुम गलती से कोई एक मॉड्यूल स्टार्ट कर देते हो तो तुम उसको एंड कर सकते हो एंड वापस उसको स्टार्ट कर सकते हो कभी और। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे वो मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो मॉड्यूल सिर्फ तुम एक ही बार स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद नहीं कर सकते। बट एक लिमिट होता है। तुम जैसे एक पर्टिकुलर एक बार में 15 लैब्स ही कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद हर 2 घंटे में एक लैब रिन्यू होता है तुम्हारा। तो ये पर्टिकुलर एक लिमिट होता है, एंड एक बार में 15 लैब्स कंप्लीट करना काफी लंबा टास्क है। सो वो तुम लोगों को आगे बता दिया जाएगा। बट अभी के लिए इतना जान लो कि 15 लैब्स का लिमिट होता है। जो क्रेडिट वाले लैब्स है ना, वो स्किल बैचेस रहते हैं, उनके लिए तुम्हें पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। इन सभी लैब्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पॉइंट्स का जरूरत नहीं है। अर्पिता, वो हम लोग एक शीट बना के भेजेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल परसों तक एक शीट चला जाएगा तुम लोगों को, जिसमें एक साथ लैब स्टार्ट करेंगे। एंड जो जो इजी लैब्स होंगे ना, जिसमें कम टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर देंगे कि एक दिन में तुम कौन कौन सा लैब कंप्लीट करो, ताकि सब लोग पैरेलली एक साथ चले। क्योंकि कुछ लैब्स क्या होते हैं ना, काफी बड़े होते हैं, कुछ लैब्स काफी छोटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान आउट करके भेजेंगे तुम्हें। हाँ, वो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल तुम्हारा एक लिमिट वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 5 बार लैब स्टार्ट कर रहे हो एंड 5 बार बंद कर दे रहे हो, तो उसके बाद फिर तुम और 10 ही बार कर सकते हो। फॉर सपोज तुमने 15 बार अलग अलग लैब स्टार्ट किए एंड उसमें से कोई भी लैब्स कंप्लीट नहीं किया, या फिर एक दो लैब ही कंप्लीट किया, तो तुम्हारा 15 का लिमिट तो खत्म हो गया। तो वो 2 घंटे के बाद सिर्फ एक लैब का रिन्यू आएगा, या फिर अगले दिन तुम वापस से 15 कर सकते हो। अ, और को वो जो क्रेडिट्स है, पर्टिकुलर क्रेडिट आगे चल के एक स्किल बैचेस होते हैं, वो स्किल बैचेस भी तुम लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके लिए वो क्रेडिट्स का यूज होता है। एंड वो पर्टिकुलर स्किल बैच जब तुम करोगे, उसमें तुम्हारा क्रेडिट्स माइनस हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर क्रेडिट्स, अभी वेस्ट मत करना। पहले जो आर्केड का जितना भी लैब्स है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद काफी क्रेडिट्स बच जाते हैं तुम्हारे अकाउंट में। तो अगर हम लोग आगे चल के और भी काफी कुछ बताएंगे, तुम्हें पाथ्स मिलते हैं, गूगल के सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलते हैं, जिसके लिए तुम वो क्रेडिट्स यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम बताएंगे, बट अभी क्रेडिट्स वाला कुछ भी यूज मत करना। गेम कैसे स्टार्ट करना, ईमेल लाभ तक कैसे पहुंचना है, देवस्मिता, एक बार और अभी बता दिया जाएगा कैसे गेम स्टार्ट करना है। कैफे एक बार और शॉर्ट में बता देना। शाश्वती, अच्छा अभी नहीं कर रहा। शाश्वती, अगर तुमको आइडिया है कैसे करते हैं आर्केड, तो तुम स्टार्ट कर सकती हो। बट अगर नहीं आता है तो वेट करो 1-2 दिन और हार्डली, तो हम लोग शीट्स भेजेंगे और उसके बाद हम लोग वीकेंड पे एक और सेशन लेंगे, जिसमें हम लोग एक बार फिर से लैब्स करके दिखाएंगे पर्टिकुलर। आज काफी ज्यादा टाइम पार हो गया, इसलिए अभी हम लोग लैब्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। एक बार इन सब स्टैक्स के बारे में बता दीजिए जो आईटीआर के स्टूडेंट्स को मिला था। हाँ, ये नॉर्मल स्टडी जैम का सिलेक्ट है। इसमें 1 महीने का ही था, ये काफी छोटा रहता है, और इसमें ना नंबर ऑफ लैब्स काफी कम कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इसका रहता है, और इसका लिमिटेड सीट्स होता है। एंड आर्केड में इससे काफी प्रीमियम स्वैक्स मिलते हैं। तुम एक काम करना प्रिंस, गूगल पे सर्च करना आर्केड स्वैक्स करके, या यूट्यूब पे सर्च करना आर्केड स्वैक्स करके। तुमको दिखेगा कितने प्रीमियम क्वालिटी के हर आर्केड में स्वैक्स जो है ना, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे लैपटॉप स्टैंड, लैपटॉप का बैग, देन हुडीज, टी शर्ट, जैकेट, बॉटल, पेन, नोटबुक, सारा गूगल की तरफ से ये सब चीज मिला था। अगले बार वाले में फिर वो सारी चीजें चेंज हो गई। स्टडी लैम्प देते हैं, वो हर बार चेंज होते रहता है। तो वो तुम एक बार सर्च कर लेना, तुम्हें दिख जाएगा पहले क्या मिला है। व्हाट इफ वी डू अ सिंगल आवर, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अर्पित। अगर तुम्हारा वो ऑलरेडी मार्क्ड हो चुका है कि वो तुमने कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीटेड वाले लैब को फिर से क्यों ही कंप्लीट करोगे। माय ईयर प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, व्हाट आई नीड टू डू आफ्टर दैट। आई थिंक क्या ईयर प्रॉब्लम वाला तो लास्ट टास्क था ना, उसके बाद तो उसका सबमिट कर देना था प्रोफाइल लिंक। जी भैया। हाँ, तो वो लास्ट था सुशांत, उसके बाद तुम्हें लैब्स कंप्लीट करना है। सचिनंदा, कैन वी लीव नाउ, लाइक इट्स एवरीथिंग ओवर नाउ। हाँ, अगर सचिनंदा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने अभी तक जितना चीज हम लोगों ने किया था, तो तुम लीव कर सकते हो। बट अगर तुमको देखना है कि लैब्स कैसे स्टार्ट करना है, तो 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। क्या क्लास हर दिन होगा? नहीं, आज क्लास हर दिन नहीं होगा, हम लोग रिसोर्स शेयर करेंगे कि किस जगह से देख के
तुम लोग कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तुम लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाओ वर्क स्पेस के साथ। I already have 450 points and things still got, so should I continue or make a new ID? देखो लक्ष्मीकांत, सीन क्या है ना, अगर तुम उस पर्टिकुलर लैब को कंटिन्यू करोगे तो वो तुम्हारा फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंडर नहीं आएगा। फैसिलिटेटर प्रोग्राम आज से स्टार्ट हुआ है, तो अगर तुम उसके अंडर रजिस्टर करना चाह रहे हो तो तुम एक नया फ्रेश अकाउंट बना के उससे कंटिन्यू करो। बट अगर तुम जनवरी वाला आर्केड कंटिन्यू करना चाह रहे हो एंड तुमको लगता है कि तुम उससे सबसे टॉप टायर पे पहुंच सकते हो, तो तुम उसी आईडी से कंटिन्यू रखो। बट अगर नया अकाउंट बना के करोगे तो हम लोग अपना एक फ्रेश अकाउंट बना के अभी कर रहे फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, यही डिफरेंस है। वो तुम्हारा चॉइस है कि तुमको करना है या नहीं। While starting a lab, it's showing like this. Sign in with an administrator account to sign in. अच्छा, ये वाला दिखा देते हैं जितेंद्र, वेट करना। हाउ टू ज्वाइन लैब, अनिर्बन बस 2 मिनट और फिर दिखाते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर ओपनिंग टैब इन इनकॉग्निटो, हाउ टू स्टार्ट लैब। ओके ठीक है, सभी का डाउट्स क्लियर हो गया। मेरे को लगता है वो लैब वाला डाउट ही है क्या। एक बार स्टार्टिंग से लैब्स कैसे ओपन करना है आर्केड वाले पेज पे जाके एक बार बस दिखा दो सभी को, स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय जी स्टेप। भैया। जी और भैया। इनकॉग्निटो मोड भी कैसे ओपन कर रहे हो वो सभी चीज बता देना। जी फर्स्ट भैया। भी आर्यन, अगर तुम लोगों को पता है कैसे करना है आर्केड का लैब तो तुम लोग खुद से स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू तुमको पता नहीं है तो फिर हम लोग एक शीट शेयर करेंगे, उसको फॉलो कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि हम सभी लोग उसी शीट को फॉलो करेंगे। जैसे हम लोगों को भी आता है, बट हम लोग एक सेम स्पीड में चलना चाह रहे ताकि सब लोग टॉप टायर तक पहुंच पाए। माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस क्या, यू कैन कंटिन्यू नाउ। हाँ, तो सबसे पहले हमको जाना है आर्केड का मेन पेज में और स्क्रॉल डाउन करना है गेम सेक्शन में। तो यहाँ पर हमको दिखेगा जितना भी गेम सारे लिस्टेड है। लिस्टेड लाइक बेस कैंप, एडवेंचर, ट्रायल, वॉयज, सब लिस्टेड है यहाँ पर। तो जो सा हमको गेम स्टार्ट करना है उसको एक्सेस कोड कॉपी कर लेंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि एक्सेस कोड कॉपी कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम है, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर ना हो उसमें। ठीक है, देन विल क्लिक ऑन स्टार्ट। देन आफ्टर क्लिक ऑन स्टार्ट, एक्चुअली मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ तो मैं नहीं आया, तो आपको आएगा ज्वाइन दिस गेम, ज्वाइन दिस गेम बोल के उसको क्लिक करना है। आपको कोड को वहां पेस्ट करके ओके करना है। उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपके पास सारा लैब जितना है, सारा लैब आ जाएगा। इतना लैब आपके पास, तो आपको सिर्फ लैब में ओपन करना है। मैं रिकमेंड करूंगा 1 by 1 लैब्स करें, लेकिन मेरे लैब को ओपन करता हूँ। देन व्हाट आई विल डू इज स्टार्ट। क्लिक हियर। कार्स। Here human. And yes. So see, our lab is started, right? The end time is showing here like that. To open the Cloud Console Incognito tab, just left click this. Open Cloud Console, left click this, and click on Open Link in Incognito window. This. So your lab will be opened. Sorry. This will show I understand. And आपका कंसोल खुल गया यहाँ पर, राइट? अब देन आपको जिस तरह मैंने बताया था, आपको सारे चेक पॉइंट को क्लियर करना है, आपको वहां पर राइट करना है लाइक दिस। देन जब आपको कंप्लीट हो जाए तो वापस जाना है एंड में, and आपको क्लिक करना है एंड। मेक श्योर जब आप एंड करें तो आपका सारा ऑलरेडी ग्रीन हो, जितना चेक पॉइंट है आपका। ओके, एंड लेवल तो क्लियर है यहाँ तक? तो फिर रैप अप करते हैं सेशन को। अंकिता दीदी विल कैरी ऑन। जिसका जो भी छोटा सा भी डाउट है कैसे ज्वाइन करना है आफ्टर द फॉर्म फिलअप, गेम का भी जो भी डाउट हो वो एक बार और फिर से बता दें चैट पे, या तो अगर नहीं है तो फिर थम्स अप दे दो ताकि वी कैन नो एंड कंक्लूड दिस। इसमें करने से क्या होगा?
किस चीज का बात कर रहे हो अभिषेक? मतलब आर्केड करने से क्या होगा या व्हाट? लाइक तुमको स्वैग्स मिलेंगे, इसका कुछ लाइक बेनिफिट, लाइक यू विल अंडरस्टैंड हाउ द गूगल वर्कस्पेस वर्क्स, ठीक है, तुमको पता चलेगा कि कैसे काम करता है अंडर गूगल क्लाउड, तुमको वो सब पता चलेगा एंड लाइक तुम स्वैग्स पाओगे, लाइक यू विल अर्न क्रेडिट पॉइंट्स एंड यू विल गेट स्वैग्स बेसिकली। हाँ क्या? इससे क्या मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सीख पाओ कि कैसा टेक्नोलॉजी काम करता है बैकएंड में। लाइक जो हम यूट्यूब यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, वो बैकएंड में कैसा काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, कैसे डॉकर वर्क करते हैं, कैसे क्लाउड कंसोल वर्क करता है, लाइक दैट। और इस कई तरह को स्वैग मिल रहा है, लेकिन जो सिर्फ स्वैग के लिए कर रहे हैं तो फिर वो कुछ फायदा नहीं है एक्चुअली। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं कि वो लोग कुछ नया सीखेंगे, प्लस उनको स्वैग भी मिल रहा है, तभी वो कुछ काम का है। ऑलराइट आकाश, अनुराग बोल। अनुराग तुम्हें जो मेल आएगा 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर गूगल की तरफ से, उसके लिए हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे एकदम प्रॉपर वाला, कैसे आपको एनरोल करना है, कौन सा यूनिक कोड कहाँ पे डालना है। ठीक है, अभी स्वैंश, यू कैन कंक्लूड इट। ऑलराइट एवरीवन, आई होप आज का सेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड होपफुली आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने को भी मिला होगा। बिफोर वी एंड, मैं एक बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कॉलेज लाइफ में काफी अपॉर्चुनिटीज आती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम नोटिस करते हैं और कुछ को हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि बाद में देख लेंगे। और कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जहाँ पे हम छोटा सा स्टेप ले लेते हैं और वही स्टेप हमें किसी कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में ले जाता है। गूगल क्लाउड आर्किड भी आपके लिए वही फर्स्ट स्टेप हो सकता है। हो सकता है आज आप क्लाउड के बारे में कुछ भी ना जानते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हर किसी की जर्नी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होती है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि यू गिव योरसेल्फ अ चांस टू स्टार्ट। और आर्केड के साथ जीडीसी ऑन कैंपस आईटीआर में भी आगे बहुत कुछ आने वाला है। मोर वर्कशॉप्स, मोर हैंड्स ऑन सेशंस, मोर इवेंट्स, मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बिल्ड, कोलैबोरेट और नए लोगों के साथ कनेक्ट करने की भी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारे मिलेंगे। और जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, जीडीजी ऑन कैंपस आईटीआर रिक्रूटमेंट्स आर आल्सो कमिंग वेरी सून। तो हो सकता है आज आप यहाँ एक पार्टिसिपेंट के रूप में आए हो, लेकिन कल किसी इवेंट में आप वॉलंटियर कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के टीम पर काम कर सकते हो, और मे बी कुछ टाइम बाद यू आर द वन क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। बिकॉज ऑनेस्टली कॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। कॉलेज इज ऑल अबाउट द पीपल यू मीट, द थिंग्स यू बिल्ड, द रिस्क यू टेक एंड द अपॉर्चुनिटीज यू डिसाइड टू से yes to. So whether it is an arcade event, an upcoming GDG event, or the upcoming recruitments, don't just watch it from the sidelines. Show up, participate, and explore. क्योंकि कभी-कभी एक इवेंट, एक कन्वर्सेशन या एक सिंपल लेट्स ट्राई दिस आपकी कॉलेज जर्नी का सबसे मेमोरेबल पार्ट बन सकता है। And with that, on the behalf of entire GDG on campus at your team, thank you so much for being with us today. We hope आज का सेशन सिर्फ यहीं पे एंड ना हो। We hope this is where your journey begins with us. See you in the arcade, see you at the upcoming events, and who knows, maybe next time we will see you on the other side of the GDG team. Thank you everyone. Keep learning, keep building, and keep showing up. ओके, थैंक यू शिवांश। शिवांश, डू वन थिंग, सेटिंग चेंज कर दो, सबको माइक का एक्सेस दे दो, और जो भी डाउट्स क्लियर Okay, होगा भाई। पूछ सकता है वन ऑन वन, ठीक है? एंड जिनका भी डाउट्स क्लियर हो चुका है वो लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे हो ना, ट्राई करो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस सुनने का, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो सेशन वो कितना स्मूथली हुआ, एंड जो भी तुम्हारे सीनियर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर उन्होंने भी देखा जीडीजी के इवेंट्स काफी स्मूथली होते हैं। हम तब तक मीटिंग एंड नहीं करते जब तक तुम्हारा डाउट्स क्लियर ना हो। तो हड़बड़ाया मत करो कि नहीं हम लोग का छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक एक का डाउट्स क्लियर करके ही जाएंगे, भले ही रात भर सेशन क्यों ना चले। तो ट्राई करो जिस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा हो उस पे ध्यान दिया करो, रादर देन चैट बॉक्स में अपना डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर कराने की जगह, क्योंकि हम लोग हर कुछ स्टेप्स के बाद डाउट क्लियर करने के लिए सेशन रखते हैं, टाइम देते हैं। ओके, अब किसका क्या क्या डाउट्स है वो बताओ, अनम्यूट करके हेलो। पूछ सकते हो तुम लोग। हाँ अभिषेक। हाँ भैया, बोल रहे थे आंसर सब जो उस पे अपलोड है वही वाला डालना है, मतलब एक्स्ट्रा कहीं से आंसर कौन सा आंसर अभिषेक? नहीं, उस पे कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है ना। हाँ, वो सारे जो टास्क परफॉर्म करने का ना, देखो होता क्या है, एक पर्टिकुलर लैब जो है वो पूरा लैब कंप्लीट करोगे ना, उसके अंदर 8-9 लैब्स होंगे। वो 8-9 लैब्स कंप्लीट करने के बाद तुमको एक पॉइंट मिलता है, और वैसे करते हुए तुमको 20, 40, 60, 70 ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स के अलग अलग टायर है, ठीक है?
अगर तुम 20 वाला कंप्लीट करोगे तो उसका जो स्वैक्स है ना वो तुमको थोड़ा कम मिलेगा। मान लो तुमको सिर्फ एक टी शर्ट मिलेगा और एक बॉटल मिलेगा। अब अगर तुम 40 पॉइंट करते हो तो तुमको बैग, टी शर्ट, बॉटल मिलेगा। अब अगर तुम 60 करते हो तो तुमको लैपटॉप स्टैंड, लैपटॉप रखने के लिए कवर, बैग, बॉटल, ऐसे करके तुम्हारा अपग्रेड होते जाएगा। तो तुमको उसके अकॉर्डिंग करना है। और शीट्स कैसे सॉल्व करना है, एक तो मंथली शीट आएगा तुम्हारे जिसके अंदर 4 ट्रिविया रहेंगे और बाकी सारे लैब्स रहेंगे, और उसके अलावा चैलेंज लैब्स भी आते हैं कुछ कुछ, ठीक है। वो अचानक से 1 वीक के लिए वैलिड रहते हैं, तो वो सारा चीज का भी अपडेट हम लोग देंगे तुमको। वैसे उस शीट को फॉलो करना, जो शीट हम लोग शेयर करेंगे ना आगे चल के, वो शीट को फॉलो कर सकते हो। एंड उसका शॉर्टकट्स भी हम भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर लैब कंप्लीट करने के लिए अगर तुम खुद से करने जाओ तो वो लैब कंप्लीट करने में तुमको 15 से 20 मिनट लगेगा मिनिमम, अगर तुम खुद से करो बड़े लैब को। बट उसका कुछ शॉर्टकट्स भी होता है जो कि हम तुम लोगों को समझाएंगे। जो शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हो, वो शॉर्टकट्स यूज करके तुम लोग जल्दी से वो लैब कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना, वो शॉर्टकट्स यूज करोगे तो तुम लोग पर्टिकुलर चीज ना सीख नहीं पाओगे। अगर तुम लोगों को सीखना है तो खुद से पढ़ पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ स्वैक्स के लिए करना है तो वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो तुम। थैंक यू भैया। भैया हम्म। हाँ भाई बोलो हाय। अनीश। फॉर्म फिल कर दिया, उसका रिस्पॉन्स मेल आया है, उसके आगे क्या करना है? वो फॉर्म जो फिल किया सिर्फ उसका रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद और एक मेल आएगा तुम लोगों को। वो अभी मत भरना, हम लोग इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे ग्रुप में, उसके बाद फिर उसको भरना, ठीक है। एंड देन फिर तुम लैब्स वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो अपना। जो शीट्स हम लोग भेजेंगे वो शीट्स को फॉलो कर सकते हो अपना लैब्स कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर नहीं समझ आए तो किसी भी एडमिन को पिंग कर देना, वो तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दे। बट अगर एडमिन फ्री नहीं होंगे तो वीकेंड में या फिर वीकेंड से पहले हम लोग और 1-2 सेशंस रखने का ट्राई करेंगे, उस सेशंस में ज्वाइन करना। एंड ऑफ द सेशन हम लोग सारा डाउट्स क्लियर करेंगे, तो तुम रुक के आराम से अपना स्क्रीन शेयर करके पूछ लेना किसी भी एक एडमिन से, वो तुमको अलग से 1-on-1 पूरा समझा देगा एक एक करके कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस फॉर्म फिल करना था ना बस? हाँ, आज के लिए फॉर्म्स फिल करना था, रजिस्टर करना था, एंड लैब्स कैसे खोलते हैं वो सीखना था। तो जैसे जिनको लैब्स पता चल गया कैसे गेम्स कंप्लीट करते हैं तो वो लोग अपना कर सकते हैं कंप्लीट। हाँ अर्को। भैया भैया बोल रहे थे इनकॉग्निटो स्पेस में जो हम लोगों ने चीज खोला था, हाँ उसको क्या बंद कर सकते हैं सेफली या फिर कुछ करना पड़ेगा? देखो, जब तुम्हारे लैब्स हम लोग क्यों इनकॉग्निटो में खोलते हैं उसका भी लॉजिक मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ। इन तुम जितने भी लैब्स कंप्लीट करोगे ना, हर एक पर्टिकुलर लैब के लिए तुमको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। अब होता क्या है ना, गूगल पे अगर तुम इनकॉग्निटो में नहीं करो, नॉर्मल अपने आईडी पे करो, तो जब तुम लॉग इन करते हो, मान लो लैब 1 जब तुमने कंप्लीट किया तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड जो है ना वो सेव हो जाता है उस जगह पे। और जब तुम लैब 2 करने के लिए आते हो तो वो ना ग्लिच करता है कि लैब 1 वाला यूजर आईडी पासवर्ड फॉलो करता है, तो जिस साइन इन करके रखता है, तो जिसके वजह से ना तुम्हारा लैब ही कंप्लीट नहीं होता भले ही तुम सही कर रहे होगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकॉग्निटो पे खोलते हैं, ताकि एक लैब जैसे ही हम लोग का कंप्लीट हो तो इनकॉग्निटो टैब जब हम लोग क्लोज कर देंगे तो वो खुद ही साइन आउट हो जाएगा, उसका कोई हिस्ट्री ही सेव नहीं होगा जो भी आईडी या पासवर्ड हमने यूज किया है। भैया मैं एक्चुअली दूसरे वाले का बात कर रहा था, लाइक हमने जो लॉगिन करवाया था ना आप लोगों ने कि गूगल डेवलपर और समथिंग लाइक GRC और समथिंग, जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे हम लोगों ने थर्ड पेज पे किया। गियर में लॉगिन करके रखना जरूरी नहीं है, उसको तुम बंद कर सकते हो। जो नया अकाउंट तुमने क्रिएट किया है उसको संभाल के रखना, वही लॉगिन करोगे आर्केड पेज में और उसी को कंटिन्यू करोगे। ओके, तो ये वाला सेफली क्लोज कर सकते हैं ना, ये इनकॉग्निटो टैब्स? वो कंप्लीट हो चुका है ना तुम्हारा पूरा? हाँ मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है हाँ, पूरा, और उसको लाइक बंद कर लैब सकते भी। हो। ओके फाइन। हाँ हाँ आर्किड का मेन होम पेज पे आने के बाद क्या करना है? आर्किड बेस कैंप पे स्टार्ट लगाना है। हाँ, आर्केड बेस कैंप से तुम स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी एक लैब से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा जो मन, किसी भी लैब से स्टार्ट कर सकते हो। वो तो सारे लैब का एक्सेस वो है तुम लोगों को। वो बेस कैंप के ऊपर क्लिक करने के बाद जॉइन दिस टीम या क्या करना है? ज्वाइन दिस करने के बाद एक एक्सेस कोड डालने का आएगा, ज्वाइन दिस गेम करके। एक्सेस कोड डालने का हाँ ऑप्शन आ रहा है तुम्हें? हाँ, ठीक वो है। ऑलरेडी था, अभी भी आ रहा अब है। ओके, अब बेस कैंप वाला जो पेज था ना, उस बेस कैंप वाले पेज के पास देखो, वहां पे ही नीचे में जहाँ बेस कैंप लिखा है उसी के नीचे में एक्सेस कोड लिखा होगा एक। हाँ वो लिखा है। वो एक्सेस कोड को कॉपी करके जो दूसरे वाले टैब पे तुमको जहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है उस जगह पे पेस्ट कर दो।
ठीक है फिर फिर तुम्हारा रजिस्टर हो गया, अब तुम वो लैब पर्टिकुलर लैब स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है ठीक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछो तरुण। हाँ विकास, इनकॉग्निटो में करना जरूरी नहीं है, मतलब स्मूथली तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम नॉर्मल टैब में करोगे ना तो बार बार ग्लिच में ही तुम खुद ही फंसते रहोगे और दिक्कत होगा। इसलिए इनकॉग्निटो में कर लो, सिंपल है। हेलो। हाँ भैया। मैं बोल रहा था कि ऐसे पूरा एकदम नया इंटरफेस है और हम्म। इतना कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, तो कोई रिसोर्स वगैरह आपके पास हो हाँ तो ग्रुप में दे सकते हैं जैसे। हाँ अनुराग, हम लोग रिसोर्स शेयर करेंगे। एंड आज का मीटिंग इसी के लिए था कि ये नया वर्क स्पेस है, काफी लोग फेमिलियर नहीं होंगे इस वर्क स्पेस के साथ, तो हम लोग इसलिए एक एक चीज बताए खुद से शो करके, रादर देन एक यूट्यूब लिंक भेज देते तो काफी लोग नहीं फॉलो कर पाते। तो हम लोग आज करवाए, इसके बाद फिर से एक सेशन रखेंगे हम लोग जिसमें अच्छे से लैब्स करके बताएंगे कैसे एक्सेस कोड डाल के लैब्स में रजिस्टर करते हैं, चैलेंज लैब्स आएगा तो कैसे रजिस्टर करते हैं, वो सभी हम हाँ लोग बताएंगे। और उसके अलावा हम लोग शीट्स भी शेयर करेंगे जिसमें सॉल्यूशंस होंगे, तो तुम उसको फॉलो। ठीक है, थैंक यू भैया। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? तरुण हैंड रेज करके रखा है, पूछो तरुण। तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा अगर तुम कुछ बोल रहे हो। एक लैब को रन करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद एक बटन होगा ओपन गूगल कंसोल, उसको राइट क्लिक करके ओपन इन प्राइवेट विंडो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा उसमें, उस नए आईडी पासवर्ड के साथ। उसमें अपना बनाया हुआ गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं करना है। देखो, ये जो लैब्स वाला इंस्ट्रक्शन है ना, हम लोग इसलिए अभी नहीं दिखा रहे प्रॉपरली क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार सभी को और एक मेल आने वाला है, वो मेल आने दो। उसके बाद फिर हम लोग लैब्स के लिए भी एक पर्टिकुलर सेशन होल्ड करेंगे जिसमें तुम लोगों का डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूट्यूब का शॉर्टकट्स भेजेंगे खुद से करने के लिए। एक बार तुम खुद से समझ जाओ, देन फॉलो करना उन चीजों को। और किसी को कुछ पूछना है या हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं? भैया एक्सेस कोड डालने के बाद इधर 4 चीजें दिखा रहा है कि वेलकम टू बेस कैम्प, स्टार्ट मॉड्यूल, लेवल अप, स्टार्ट मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो मॉड्यूल पे क्लिक करो, उसके नीचे बहुत सारे लैब्स आएंगे। फिर जो पर्टिकुलर लैब आया ना उसमें से कोई भी एक लैब तुम स्टार्ट कर सकती हो। आज का सेशन वीडियो मिल सकता है। हाँ अनुष्का, मैं एक बार देख लूंगा जीडीजी के टीम के साथ कि उन लोगों के पास अगर वीडियोस होगा तो फिर मैं पोस्ट करवा दूंगा, बट उसमें एक दिन का टाइम लगेगा एटलीस्ट।